नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान ऑफ 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं टॉपिक TSCT यूपी, मतलब टीचर्स सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश। ये ऐसी टीम है जो हेल्प करती है किसी टीचर की डेथ होने पर उसके नॉमिनी को आर्थिक तौर पर मदद करने की। ठीक है, तो ये आर्थिक समस्याएं आती हैं किसी की मृत्यु होने पर, जो कमाने वाला व्यक्ति है उसके जाने पर। तो ऐसी स्थिति में एक TSCT यूपी बहुत नेक काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ इस संस्था का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, कोई भी शिक्षक, कोई भी कर्मचारी, टीचर, देखिए यहाँ पे संविदा कर्मचारी भी हो सकते हैं, शिक्षा मित्र, अन्वेषक या अध्यापक अध्यापिकाएँ। तो ये विभाग कौन कौन से हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलेंगे तो उसमें आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें डिपार्टमेंट भी लिखे होंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो भी आपको डिस्प्ले कर दूंगा। तो इसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कैसे करें, ठीक है, एक शिक्षक समाज के शिक्षक को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये मैं आज समझाऊंगा। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, या आपको गूगल ओपन करना है और इस गूगल में यहाँ टाइप करना है TSCT UP और सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके समकक्ष देखिए यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक डिस्प्ले हुआ, ठीक है, tsctup.com। इस tsctup.com पर क्लिक करके इसे ओपन करना है। तो करते हैं क्लिक और देखते हैं आगे की स्क्रीन। जैसे ही tsctup.com के लिंक पर क्लिक किया तो ये होम पेज ओपन हुआ वेबसाइट का। इस होम पेज पर आप देख सकते हैं राइट साइड में, यहाँ राइट साइड में आप ये एक एरिया देखेंगे जहाँ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। आपको इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करते हैं और देखते हैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद क्या स्क्रीन आती है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया तो देखिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे साइड में यहाँ पर TSCT रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। ठीक है, इस TSCT रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको डिटेल्स फिलअप करनी है। तो एक एक डिटेल्स को यहाँ पर फिल करके देखते हैं एक सैम्पल फॉर्मेट पर। इसको सबमिट नहीं करेंगे, लेकिन एक फॉर्मेट को फिल करते हुए हम क्लियर करते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया जाएगा बाय टीचर। तो टीचर कैसे फिल करेगा, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसको ऊपर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है EHRMS। ठीक है, तो यहाँ पर EHRMS जो लिखा है यहाँ पे आपको डालना है अपना मानव संपदा कोड। उदाहरण के लिए हो सकता है वो मानव संपदा कोड 000, आपका कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे मान लीजिए 00 इनपुट किया। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को समझेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ इनपुट कर दिया 00000। आगे के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ देखिए पासवर्ड बनाएं। तो यहाँ पर कोई भी आप अपना चुनिंदा एक पासवर्ड रख लें जो बनाना है। 2 बार इनपुट करना है, ABCDE। मैंने यहाँ पासवर्ड दोनों बार डाला, नीचे कन्फर्म में भी डाला ABCDE। ये एक सैम्पल फॉर्म भर रहा हूँ, ये सबमिट नहीं करूँगा, पर इसको समझाते हुए प्रक्रिया स्पष्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने EHRMS कोड एक सैम्पल के तौर पे भरा, पासवर्ड फिर आप 2 बार सेम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अपना नाम भरना है। जो भी कर्मचारी टीचर अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो अपना नाम इंग्लिश के अक्षरों में साफ साफ सही तरीके से भरेगा जो भी डॉक्यूमेंट्स में है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका नाम है ABCDE स्पेस FGH। ठीक है, तो सरनेम के साथ हो सकता है किसी का नाम, इसलिए। तो यहाँ नीचे चलते हैं और किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर वो, ठीक है, देखिए यहाँ पर नाम हो गया। अब बात किसकी आती है, डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम पर जैसे ही क्लिक करेंगे कैलेंडर डिस्प्ले होगा, उस कैलेंडर से कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेंगे ईयर करके। तो मैंने एक सैम्पल के तौर पे यहाँ डेट सेलेक्ट की है जो आज ही की डेट है, और ईमेल। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ईमेल डालूंगा, तो कोई भी ईमेल ABCD करके मैं एक सिंपल तौर पर यहाँ लिख देता हूँ। जीमेल हो सकता है, याहू, रेडिफ, जो भी हो, आप अपनी एक ईमेल आईडी इनपुट करेंगे। ये एक सैम्पल ईमेल है, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ ये कोई कंफर्म ईमेल में लिख रहा हूँ किसी कैंडिडेट की डिटेल्स में। जेंडर में आप मेल फीमेल एनी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने मेल ले लिया है फिलहाल में। ब्लड ग्रुप जो भी हो इस लिस्ट से आप सिलेक्ट करें। ब्लड ग्रुप जैसे O पॉजिटिव सेलेक्ट कर लिया है, मेरा O पॉजिटिव है, और यहाँ पर इस कैंडिडेट का भी मैंने O पॉजिटिव ही इंडिकेट कर दिया है सैम्पल फॉर्मेट में। डिपार्टमेंट में आप बेसिक से हैं या माध्यमिक से हैं, देखिए यहाँ कौन कौन से, या ट्रेनिंग है इस समय, अंडर ट्रेनिंग, या हायर एजुकेशन में। तो यहाँ पर आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे बेसिक के तौर पर मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर पद नाम, ठीक है, आपका पद नाम क्या है, असिस्टेंट टीचर, हेड टीचर, PS मतलब प्राइमरी स्कूल, UPS मतलब अपर प्राइमरी स्कूल शिक्षा में, अन्वेषक, अनुचर, ग्रेड D, BO, क्लर्क, यानी इतने लोग हो सकते हैं जो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
तो ये चीज़ ध्यान रखें कि किस डिपार्टमेंट के हैं, अभी दिखाया मैंने, और किस पोस्ट के लोग हैं वो यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहीं डिस्प्ले में दिख रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने अनुदेशक ले लिया एग्जांपल के तौर पे, और यहाँ पे विद्यालय का नाम ABCD कोई भी विद्यालय है उसकी डिटेल्स यहाँ फिल कर देंगे। पोस्टिंग ब्लॉक भी मान लीजिए कोई भी आपका जो है वो फिल करेंगे। और स्टेट में आप यहाँ लिस्ट में से स्टेट ले लेंगे, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश ले लिया। अब डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ गया, आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोई भी सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप पोस्टिंग जिला है आपका जिसमें आप कार्यरत हैं वो जिला यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। होम एड्रेस में आप अपने घर का पता डालेंगे, ठीक है। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे घर की, अभी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट थी, अब आप घर की, जैसे मैंने यहाँ पे झांसी ले लिया उदाहरण के लिए। और नॉमिनी में जैसे कि कोई नॉमिनी A है, ठीक है, और नॉमिनी से संबंध मान लीजिए A जो है वो मेरी वाइफ है और मेरा उससे क्या संबंध है यानी हस्बैंड, तो यहाँ पे हस्बैंड लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऐसी नॉमिनी 1 का कोई भी मोबाइल नंबर होगा वो लिख दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नॉमिनी 2, तो अगर कोई B है, उसके बाद उस नॉमिनी 2 से क्या संबंध है, तो अगर वो मैं उसका फादर हूँ यानी मेरी डॉटर या सन है तो मैं फादर लिख दूंगा। नॉमिनी 2 का मोबाइल नंबर अगर अवेलेबल है या फिर घर का कोई अन्य नंबर भी लिख सकते हैं। अब बीमारी यानी जो रजिस्ट्रेशन व्यक्ति कर रहा है उसको यदि कोई बीमारी हो तो उसका उल्लेख करना है, ठीक है। जैसे कि आपको अगर कोई बीमारी है तो यस करेंगे अगर, तो नीचे वाले कॉलम में यहाँ पर आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा उस बीमारी का विवरण, अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा क्या बीमारी है। और यदि यहाँ ऊपर वाले कॉलम में यदि आप नो करते हैं तो आप भी यहाँ पे नो कर देंगे यानी नॉट एप्लीकेबल NA भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और पूर्व में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, एक्चुअली नया कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नहीं कर देंगे कि पूर्व में रजिस्ट्रेशन नहीं किया। अगर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है पूर्व में तो आप फॉरगेट पास लॉगिन करते समय फॉरगेट पासवर्ड कर लें अगर पासवर्ड भूल गए हैं, या फिर अपनी जिले या ब्लॉक की टीम से संपर्क करके इसकी मदद ले सकते हैं। अब मोबाइल नंबर वो यूज करेंगे यहाँ पे जिससे आपको लॉगिन प्रक्रिया करनी है, ठीक है। ये लॉगिन ID के तौर पे यूज होगा मोबाइल नंबर जो आप यहाँ पर इनपुट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने मोबाइल नंबर जो भी डाला वो लॉगिन के टाइम पे यहाँ पर यूज हो जाएगा। और एक मोबाइल नंबर मुझे अपने घर का भी देना होगा जो कि नॉमिनी में से भी ले सकते हैं किसी फ़ोन नंबर को। तो ऐसे करके मैंने कुछ सैंपल में नंबर यहाँ पे इनपुट कर दिया। अब ये जो घोषणा लिखी हुई है कि इसमें लिखा साफ साफ है कि मैंने TSCT से जुड़ने सहयोग करने संबंधी जानकारी प्राप्त कर ली है, ठीक है। और मैंने वेबसाइट पर नियमावली को पढ़ लिया है, मैं सभी नियम एवं शर्तों से सहमत हूँ। मैं आधिकारिक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर सप्ताह में कम से कम 2 बार जो भी जानकारी है उसको विजिट करता हूँ, अपडेट रहता हूँ। यदि TSCT द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत मैं सहयोग नहीं करता हूँ तो मेरी नॉमिनी द्वारा सहयोग प्राप्त करने का दावा नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन टिक कर लेना है पढ़ने के बाद, और आपको यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करना है। ये रजिस्टर जो बटन आपको नीचे दिख रही है ग्रीन पट्टी पर, इस पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका पूरा डिटेल्स फिल होने के बाद यहाँ से आप रजिस्टर हो जाएंगे, और आपका एक पासवर्ड जो आपने ऊपर क्रिएट किया है टॉप पर वो पासवर्ड, और जो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपने अभी दिया है लॉगिन ID के लिए ये मोबाइल नंबर, और टॉप पर जो पासवर्ड बनाया है वो यूज होगा लॉगिन के टाइम। तो इस तरह से आप TSCT पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो TSCT पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कैसे सहयोग करेंगे, और सहयोग मतलब ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, यानी ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेंगे, और साथ में रसीद जो अपलोड होगी यानी रिसिप्ट, वो रिसिप्ट अपलोड कैसे करनी है। तो ये प्रोसेस भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता के दिखाऊंगा, और उसमें आप समझ लेना कि कैसे ऑनलाइन पेमेंट करना है और कैसे अपलोड रसीदें करनी है। तो इस तरह से आप एक पूरी प्रक्रिया समझ लेंगे कि TSCTUP.com पर वर्क कैसे करना है और इस कम्युनिटी से जुड़कर आप कैसे मदद कर सकते हैं। तो मेरा बस विनम्र अनुरोध है हर एक शिक्षक समाज के लोग से कि इससे जुड़े और एक सहयोग का भागी बने और एक अच्छा पुण्य का कार्य करें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।